हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया हो? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे हमारा चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 21 में जो टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब जो चैप्टर नंबर 22 है हमारा, जिसका कि नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। अब जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो होंगे विद एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें विद एडजस्टमेंट का मीनिंग समझना है। जो क्वेश्चंस हमने ट्राई किए चैप्टर नंबर 21 के अंदर, उन सब के अंदर हमने आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, इन सब को डिस्कस नहीं किया था, या कुछ अदर एडजस्टमेंट्स जो होने चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो हमने डिस्कस नहीं किए थे, वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक चैप्टर नंबर 21 के अंदर आपने देखा क्लोजिंग स्टॉक को हमने लगभग हर बार बैलेंस शीट के अंदर तो दिखाया ही दिखाया, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने कभी दिखाया और कभी नहीं दिखाया। तो उसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या था, उनका रीजन फाइंड आउट करना, प्लस आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड या फिर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड सो ऑन। इस तरीके से अप्रोक्स 20 to 22 आइटम्स के अराउंड जो एडजस्टमेंट्स है वो हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे इनके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट आपका पॉइंट आता है वो आता है क्लोजिंग स्टॉक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के अंदर जो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट, वो किसका होता है? क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कहां कहां दिखाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन के अंदर दो जगह गिवन हो सकता है। फर्स्ट, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन ए कहां दिया हो सकता है? इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। और ऑप्शन बी क्या हो सकता है भाई? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं कहां दिया हो सकता है? इन एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स का मतलब जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ना दे करके ट्रायल बैलेंस से बाहर दी हुई है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इट मींस उसे हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करने की एंट्री पास की हुई है। स्टॉक को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने की एंट्री की बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप याद करो क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाते थे? क्रेडिट साइड के अंदर। तो एंट्री क्या होती है हमारी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री ऑलरेडी हम लोग पास कर चुके हैं। नॉर्मली अगर हमने स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं कर रखा तो हमें एंट्री करनी होती है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। बट अगर स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो इसका मतलब है हमने क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर रखा है। कहां से लेस कर रखा है? परचेज से। उस केस में हम लोग एंट्री क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, और ऑटोमेटिकली जो आपकी परचेज है उसमें से आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को लेस कर रखा है। बिकॉज आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को परचेज में से लेस कर रखा है, इसलिए अब इसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं होती। जो क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो उसको हम लोग केवल एक जगह दिखाएंगे। कहां पे? बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे। और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारी? असेट्स। तो असेट्स के अंदर इसको आप क्या करोगे? शो करोगे। दूसरा, अगर क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स के अंदर, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? पहले क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने की एंट्री करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी? यहां पे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी आपकी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान से देखना, अगर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो मैंने एंट्री की क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, और अगर रिकॉर्ड करना है तो एंट्री क्या कर रहा हूं? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। और ये एंट्री करने का इफेक्ट क्या होगा? आपको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा बाय क्लोजिंग
स्टॉक। और यहां पे मैंने किसको क्रेडिट किया है? परचेज को। इट मींस ये वैल्यू किससे कम की हुई है? परचेज से ऑलरेडी कम की हुई है। सेकंड जो इफेक्ट है वो आपका सेम आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर हम लोग दिखाएंगे, किसमें? असेट्स में। और क्लोजिंग स्टॉक कौन सी असेट्स होता है बच्चे? करंट असेट्स। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमने बात करी। क्लोजिंग स्टॉक या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन रहेगा या ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही जगह आएगा, बैलेंस शीट में, असेट्स के अंदर। और अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका गिवन है कहां पे? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस और इन एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग दो जगह शो करेंगे। फर्स्ट कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कहां पे? क्रेडिट साइड में। और दूसरा कहां पे? बैलेंस शीट में, असेट्स के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है वो आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। अगर आपको नोट करनी एंट्रीज तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग साथ के साथ। सेकंड जो हमारा एडजस्टमेंट आता है वो आता है किसका? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी दो तरीके से गिवन हो सकते हैं आपके। वो गिवन रहेंगे आपके इनसाइड द ट्रायल बैलेंस या फिर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस और इन एडजस्टमेंट। सेम चीज आपको रिपीट करनी है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कहां दिया हुआ है? इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो कितनी जगह आएंगे? एक या दो? एक ही जगह आएगा। कहां पे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां पे आएगा? लायबिलिटीज। अगर आपने किसी एक्सपेंस का पेमेंट नहीं किया तो वो क्या होती है? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के अंदर आएगा। सिमिलरली अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को दे रखा है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, कहां दे रखा है? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो फिर हम लोग पहले क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री करेंगे। जो एंट्री क्या होगी आपकी? एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है मींस आपने पेमेंट नहीं किया तो आप एक्सपेंस को करोगे डेबिट। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एंट्री करने से क्या होगा? हमारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, अब और डेबिट हो गए। और डेबिट होने का मतलब इससे क्या करोगे? एक्सपेंसेस के अंदर ऐड करोगे। अगर वो एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाने वाला है तो ट्रेडिंग में उस एक्सपेंस के अंदर ये जाकर के ऐड हो जाएंगे। अगर वो एक्सपेंस P&L में जाने वाला है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उस एक्सपेंस में क्या करोगे? ऐड कर दोगे। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो आएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज के अंदर। अब एक दोनों अगर एडजस्टमेंट्स को मैं देखूं तो समझने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर किसी भी एडजस्टमेंट वाले आइटम को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो वो केवल एक जगह आएगा, और अगर उसको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है या आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो फिर वो दो जगह आएगा। दो जगह कहाँ? या तो ट्रेडिंग और P&L जिसमें भी वो जाना है वहां पे, और दूसरा कहां पे? बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, पहला हुआ क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड हुआ हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। थर्ड जो है हमारा वो है प्रीपेड एक्सपेंस। थर्ड है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये आप सबको पता है कि प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो असेट्स होती है या लायबिलिटीज? असेट्स होती है प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि हमने ऐसे एक्सपेंस को आप पेमेंट तो एडवांस में कर दिया बट बेनिफिट हमने अब तक नहीं लिया है। तो जब आपने एक्सपेंस का पेमेंट किया होगा तो आपने एक्सपेंस अकाउंट को ज्यादा अमाउंट से क्या कर रखा है? ऑलरेडी डेबिट कर रखा है। अब उसे करना पड़ेगा आपको क्रेडिट। एक्सपेंस को कम करना है तो एक्सपेंस क्या हो जाएंगे? क्रेडिट, क्योंकि आपने ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर रखा है। और डेबिट क्या होगा? असेट्स। असेट्स का नाम क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी बच्चे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस।
सपोज दैट एक्सपेंस आपका इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस आपने एडवांस में पेमेंट कर रखा है 3 मंथ्स का, तो हम लोग कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो प्रीपेड एक्सपेंस का अमाउंट है ये आप लेस करोगे, डिडक्ट करोगे, किसमें से, डिडक्ट करेंगे हम लोग फ्रॉम एक्सपेंस, और क्या करेंगे, दूसरा शो करेंगे कहां पे, बैलेंस शीट के अंदर हम लोग दिखाएंगे असेट्स में। अगर ये प्रीपेड एक्सपेंस आपका कहां दिखाया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इट मीन्स आपने ऑलरेडी इसको एक्सपेंस में से लेस किया हुआ है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल क्या करना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, किसमें, असेट्स के अंदर। ठीक है, ये बात हुई आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस की। नेक्स्ट है आपका डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एक बार मैं स्किप करता हूं, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और हमारे करेंगे हम लोग, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इन चारों को एक साथ पढ़ा था पहले भी, चैप्टर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और अनअर्न्ड। 2 एक्सपेंस होते हैं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, 2 इनकम होती है, एक्रूड और अनअर्न्ड। इन चारों का ट्रीटमेंट एक साथ हमने सीखा था, यहां पे भी एक बार हम लोग इनको क्या करते हैं, एक साथ ही डील करते हैं। प्रीपेड के बाद नेक्स्ट अपना क्या आ रहा है, एक्रूड इनकम। अगर एक्रूड इनकम जो आपकी वो असेट्स है या लाइबिलिटीज है, अगर मैं बात करूं तो एक्रूड का मतलब ऐसी इनकम जो कमा ली बट रिसीव नहीं हुई, तो ये भी क्या होती है, हमारी असेट्स होती है। इनकम कमा ली बट रिसीव नहीं हुई, इट मीन्स इससे हमारी क्या होनी चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे भाई, जब एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड करना है हम लोग एंट्री करते हैं, अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है, एंट्री होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। एक्रूड इनकम टू इनकम करने का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इनकम को आपने क्रेडिट किया और बाय डिफॉल्ट इनकम क्या होती है, क्रेडिट, तो ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी किसमें, इनकम के अंदर, और दूसरा बैलेंस शीट में आएगी असेट्स में। बैलेंस शीट में कहाँ आएगी, असेट्स साइड में। सिमिलरली अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इट मीन्स इनकम में आपने ऑलरेडी इसको ऐड कर रखा है, अब कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाओगे केवल, किस चीज के अंदर, बैलेंस शीट में असेट साइड में ये आएगी। नेक्स्ट आइटम जो आपका आता है एक्रूड इनकम के बाद अनअर्न्ड इनकम। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मीनिंग क्या होता है बच्चे, अगर हम लोग बात करें तो ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं बट रिसीव हो गई। ऐसी इनकम जो हमने कमाई तो नहीं है बट रिसीव हो गई, मीन्स अगर आपने किसी को पैसा एडवांस में पेमेंट कर दिया, इट मीन्स वो सामने वाले पर्सन के लिए क्या है, अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड इनकम असेट्स होती है या लाइबिलिटीज, अभी तक कमाई नहीं है, और अगर कमाई नहीं है तो वो क्या होगी हमारी लाइबिलिटीज, अनअर्न्ड इनकम होगी हमारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन आपकी अनअर्न्ड इनकम, इट मीन्स वो ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड कर रखी है बुक्स के अंदर, और अगर ऑलरेडी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर रखी है तो केवल एक जगह दिखाना है आपको, कहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट में कहाँ आएगी वो, लाइबिलिटीज होती है तो लाइबिलिटीज में शो कर दोगे। इसी तरीके से अगर अनअर्न्ड इनकम के बारे में आपको बताया गया है ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स के अंदर, इट मीन्स कितनी जगह जाएगी, 2 जगह। 2 जगह क्यों जाएगी, एक तो पहले उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड अगर करेंगे तो एक तो जो इनकम हमने दिखा रखी है उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी, इनकम को रिवर्स करना है, बाय डिफॉल्ट इनकम क्रेडिट होती है, तो अब इनकम को क्या करोगे, डेबिट टू क्या करोगे, अनअर्न्ड इनकम। जर्नल एंट्री बनी आपकी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। ऐसा करने से क्या हुआ, जो हमारी इनकम है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हम लोग इसको डिडक्ट करेंगे फ्रॉम इनकम। चाहे वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम है तो ट्रेडिंग से डिडक्ट कर दोगे, और अगर वो P&L की है तो P&L से डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसको शो करेंगे कहां पे, इसको हम लोग शो करेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के अंदर। अगर आपने इस इनकम को
ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है क्वेश्चन में आपको, तो केवल बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में ही दिखाना है। और अगर ये इनकम गिवन कहाँ है, एडजस्टमेंट्स के अंदर, तो कहाँ दिखाओगे, जो आपका ट्रेडिंग या P&L अकाउंट है वहां इनकम में से लेस करोगे और इसको हम लोग शो करेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के अंदर। आज के लेक्चर का लास्ट एडजस्टमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मीनिंग क्या होता है हमने डिस्कस किया हुआ है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था। डेप्रीशिएशन अगर आपको गिवन है बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो कैसे हम लोग उसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। पहली चीज, डेप्रीशिएशन आपका एक्सपेंस होता है ना। एडजस्टमेंट नंबर जो हमारा 6 है आज का, वो है डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन होता है हमारा एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस, कैश और नॉन कैश? नॉन कैश एक्सपेंस होता है डेप्रीशिएशन, क्योंकि इसका पेमेंट कैश में नहीं करते हम लोग, है ना। डेप्रीशिएशन को अगर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो फिर क्या करेंगे, अगर डेप्रीशिएशन गिवन है आपको ट्रायल बैलेंस में, इट मींस डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करने की एंट्री की हुई है। डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। और इस डेप्रीशिएशन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करना होता है बाद में हमें P&L में। तो इसे P&L में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। ऐसा करके हम लोग इसको चार्ज करते हैं किसमें, P&L अकाउंट में। और ये जो डेप्रीशिएशन है इसका एक इफेक्ट कहां जाता है, असेट्स की वैल्यू में से कम किया जाता है। कहां जाता है, असेट्स की वैल्यू में से कम किया जाता है। तो बैलेंस शीट के अंदर असेट्स में से लेस करके दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में असेट्स में से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ऐसे ही जो डेप्रीशिएशन आपका है उसको आप क्या करोगे, उसको शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां दिखाएंगे, P&L में एक्सपेंस साइड में हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने उसको असेट्स में से कम किया हुआ है। ये वाली एंट्री तो ऑलरेडी की हुई है, कौन सी वाली एंट्री नहीं की हुई, नेक्स्ट वाली P&L टू डेप्रीशिएशन। तो मतलब असेट्स में से ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है। अब क्या करना है, हमें केवल उसको P&L में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो डेप्रीशिएशन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो एक ही जगह आएगा P&L के डेबिट में, और अगर डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट्स के अंदर गिवन है तो P&L के डेबिट में आएगा, एज वेल एज असेट्स में से उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये हुए हमारे कुछ एडजस्टमेंट्स। अब इन एडजस्टमेंट्स को समझने के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, इनको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या है हमारा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रामानंद सागर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा गिवन है उसके ऊपर लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, और जो राइट हैंड साइड में डेटा गिवन है उसके ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस। इट मीन्स ये क्या है, ट्रायल बैलेंस। और स्टार्टिंग में लिखा हुआ भी है ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रामानंद सागर। तो हम लोग जो बुक्स बना रहे हैं वो किसकी बना रहे हैं, रामानंद सागर की। प्रिपेयर क्या करना है हमें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ये दोनों एक साथ बन जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे बोर्ड पे हम लोग तीनों चीज बना दें, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, स्पेस को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। हेडिंग में आता है अपना पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
अगेन आता है पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है? डेबिट साइड। और राइट हैंड साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग? ट्रेडिंग एंड P&L। तो ऊपर लिख देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका है 31 मार्च 2020। ठीक है, अब स्टार्ट करना है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? ट्रेडिंग या P&L में? तो ट्रेडिंग अकाउंट के स्टार्ट में हम लोग लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी हमने। कितनी? 20,000, 20,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक। टू परचेज, अब आपको पता है परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होती है, और परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में जाके देखो परचेज रिटर्न गिवन है क्या? है हमें गिवन। कितनी है? 4,000। तो हम लोग लेस करेंगे परचेज माइनस परचेज रिटर्न। कितनी? 4,000। जो नेट हमारी परचेज है वो कितनी आ जाएगी? 76,000। उसके बाद आगे हम लोग देखें तो क्या आएगा? नेक्स्ट आपको गिवन है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स का आएगी बाय सेल्स। सेल्स कितनी है पहले चेक करो। सेल्स की वैल्यू है हमारी 2,70,000 रुपीज, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे सेल्स रिटर्न की वैल्यू को। किसको डिडक्ट करेंगे? सेल्स रिटर्न की वैल्यू को, जो कि कितनी है क्वेश्चन में? 6,000 रुपीज। नेट कितना आ गया? 2,64,000। ठीक है, 2,64,000। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स और सेल्स रिटर्न हो गया। नेक्स्ट है कैरीज इनवर्ड। तो कैरीज इनवर्ड यहां पे आता है क्या आपका? आता है। टू कैरीज इनवर्ड। आउटवर्ड कहाँ आएगा? P&L के अंदर। इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग में। कितना है? 3,600। आगे चेक करो क्वेश्चन के अंदर जो एडजस्टमेंट्स गिवन है, एक बार उनसे हम लोग गो थ्रू हो लेते हैं, हमें पता चल जाए कि कौन कौन से आइटम्स के अंदर हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं। फर्स्ट आपका है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 24,000 और मार्केट वैल्यू कितनी है? 30,000। एक बात डिस्कस करता हूं मैं आपसे, जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन हम लोग करते हैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। और ये करने के लिए हमें कौन बोलता है? AS2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो हमें ये चीज बताता है ना। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे क्या? दिखाएंगे। हमने डिस्कस किया था अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स के अंदर गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा, एज वेल एज कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में भी। तो हम लोग यहां दिखा देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है भी आपका? 24,000 या 30,000, दोनों में से जो भी कम है। तो कम क्या है? 24,000। सो वी शुड शो हियर 24,000। एंड पैरेलली हम लोग इधर स्टार्ट कर देते हैं क्या चीज? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक आइटम मुझे पता चल गया, क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू कितनी है भाई? 24,000। ठीक है, कितनी है? 24,000। ये लेफ्ट हैंड साइड कौन सी अपनी? इधर होगी अपनी लाइबिलिटीज, और इधर आ जाएगी अपनी असेट्स। बीच में एक छोटा सा कॉलम रख दो, ये किसका? अमाउंट का। नेक्स्ट क्या है अपना? देखो उसके आगे सेकेंड एडजस्टमेंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग। मींस जहां वेजेस दी होगी वहां पे हमें वेजेस को ऐड करना पड़ेगा। एक है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो P&L के अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहां आता है? P&L में, तो वहां पे P&L में इसका एडजस्टमेंट करना है। और लास्ट क्या है? डेप्रीशिएशन। तो हम लोग एक बार याद रखने के लिए यहां पे लिख देते हैं कि हमें स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है, जो कि हमने ऑलरेडी कर भी दिया। उसके अलावा वेजेस के अंदर एडजस्टमेंट है, वेजेस के साथ साथ सैलरी में है, इंश्योरेंस में है, और एक और एडजस्टमेंट किसमें है? डेप्रीशिएशन में। ऐसा लिख करके हम लोग याद भी रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग वापस से। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, कैरीज इनवर्ड। क्या कैरीज आउटवर्ड यहां आएगा? नहीं, कैरीज आउटवर्ड कहां आता है? P&L में। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम लोग नीचे लिख देते हैं। हम लोग यहां स्टार्ट करेंगे P&L, उसके लिए लिख देते हैं टू कैरीज आउटवर्ड, और कैरीज आउटवर्ड का अमाउंट कितना है? 800 रुपीज। नेक्स्ट आया बच्चे वेजेस। वेजेस कहा है ट्रेडिंग में, तो हम लोग लिखेंगे टू वेजेस, और वेजेस का अमाउंट कितना है? 42,000। इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है इसके अंदर क्या है? एडजस्टमेंट। तो आगे जाके देखो क्या बोला हुआ है वेजेस के लिए।
वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2020 अमाउंटेड टू 3000, 3000 रुपये ऐड करोगे किसके, आउटस्टैंडिंग वेजेस के, 3000 ऐड किए तो टोटल कितना हो गया 45,000। और हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में जाएंगे साथ की साथ, और बैलेंस शीट में हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेज, और अमाउंट आ जाएगा बच्चे 3000 रुपीज। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उसी तरीके से साथ के साथ मैनेज करके चलोगे, आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आप सोचोगे बैलेंस शीट लास्ट में बनाएंगे तो कुछ आइटम्स हो सकता है आपके इधर उधर लिखने से रह जाए, इसलिए साथ के साथ कंप्लीट करते रहे। वेजेस के बाद नेक्स्ट है बच्चे सैलरीज। सैलरी कितनी है, हम यहां लिखते हैं 2 सैलरीज। सैलरीज में एडजस्टमेंट था, हमने देखा सैलरीज में एडजस्टमेंट था। सैलरी कितनी है 27,500, तो इनर कॉलम में लिखोगे। ऐड करना है या लेस करना भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है 2500, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी 2500, टोटल हो गई 30,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी अगेन क्या है, लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज को कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2500, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कहीं आएगा क्या, एक्सपेंस होता है क्या, नहीं, असेट्स होती है। हम लोग यहाँ दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी। क्या प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी है, देखो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना 5%, तो 90,000 का 5% 4,500 हो गया। लेस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन 4,500, और नेट जो प्लांट की वैल्यू बच गई वो बच गई 85,500। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो यहां लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना लगा 4,500, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 4,500, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारी एसेट्स होती है, तो हम लोग यहां लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर क्या आएगा, कितनी वैल्यू है फर्नीचर की 8,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है देखो वहां पे, एंड फर्नीचर पे 20%, तो लेस डेप्रिसिएशन 20%, कितना हुआ 20% 8,000 का 1600, 1600। नेट वैल्यू बच गई फर्नीचर की 6,400, और 1,600 रुपये डेप्रिसिएशन यहां पे लिखोगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 1600, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे, सन्ड्री डेटर्स असेट्स में आ जाएंगे। यहां पे लिखोगे डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं बच्चे 52,000। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल्स BR, दोनों को मिला करके ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो आप लोग 2,500 के। उसके आगे है कैश इन हैंड। कैश भी क्या होती है हमारी, असेट्स होती है, तो कैश को लिखोगे 6,300 रुपीज। नेक्स्ट है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आते ही क्या आएगा, यहां पे लिखेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग में या P&L में, P&L अकाउंट के अंदर, क्योंकि जो स्टाफ है हमारा उसने ट्रैवल किया होगा, उसकी ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 3,700। नेक्स्ट है बच्चे एक्सपेंस साइड में लाइटिंग, और कहाँ की, फैक्ट्री की। फैक्ट्री का खर्चा कहाँ आता है, ट्रेडिंग में, यहाँ लिख देंगे टू लाइटिंग। अगर ये ब्रैकेट में फैक्ट्री लिखा हुआ नहीं होता तो फिर ये लाइटिंग जाता हमारा P&L के अंदर, बट अभी कहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 1,400। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस, अगेन P&L का आइटम, यहाँ लिखोगे टू रेंट एंड टैक्सेस। कितना है रेंट एंड टैक्सेस 7,200, 7,200। जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस कितना है 10,500। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की अगर बात करें तो एडजस्टमेंट था, देखो इंश्योरेंस में कितना है इंश्योरेंस 1,500, और एडजस्टमेंट क्या था वो पढ़ो वहां से। एडजस्टमेंट में आपका है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 300, तो 300 रुपये हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस हमारा कितना है 1500 का, 300 किस से रिलेटेड है 300 नेक्स्ट ईयर से, सो वी हैव टू डिडक्ट रुपीज 3,000 फ्रॉम हियर, लेस
प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 300 एंड द नेट अमाउंट विल बी 1200। ओके, ये 300 क्या है हमारा असेट्स है, तो हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 300। लास्ट ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ आती है कैपिटल में, तो जब हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाएंगे हमें यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा कैपिटल। कैपिटल कितनी है देखो, कैपिटल गिवन है 75,000, उसमें से हम लोग क्या करेंगे लेस करेंगे ड्राइंग्स, जो कितनी गिवन आपको क्वेश्चन में 18,000, और ऐड क्या करोगे नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो वो क्या हो जाएगा डिडक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, डिस्काउंट, डिस्काउंट आपकी इनकम है कहाँ आएगी P&L में बाय डिस्काउंट, बिकॉज डिस्काउंट कहाँ गिवन है क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के, तो क्या होगी इनकम कितनी है 5,200। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर रहे हैं बच्चे क्योंकि अदरवाइज आपकी वीडियो की लेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी काफी, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000। नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल 1800। बिल्स पेबल भी क्या होता है लाइबिलिटीज, बिल्स पेबल भी क्या होता है हमारा लाइबिलिटीज, वैल्यू कितनी है इसकी 1800, 1800। ठीक है, जितने आइटम्स हमारे सामने थे सारे हमने एडजस्ट कर दिए हैं। अब क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट और लॉस। स्टार्ट करते हैं, देखो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल अगर मैं करूं तो यहां का टोटल कितना आ रहा है 2,88,000 रुपीज। अगर हम लोग बात करें डेबिट साइड के टोटल की तो देखो कितना आ रहा है 20 + 76 96 99 600 46 400। $1,46,000। तो जो आपका प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा 2,88,000 माइनस 146 1,42,000। 1,42,000 क्या आएगा ग्रोस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो क्या है मेरा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डेबिट साइड। तो मैं यहां पे लिखूंगा डेबिट साइड में 2। अब ये ग्रोस प्रॉफिट कहां जाना है P&L में, तो मैं यहां लिख दूंगा 2 P&L और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा ग्रोस प्रॉफिट। वैल्यू कितनी आएगी 1,42,000। टोटल हो गया मेरा 2,88,000 और इस 1,42,000 के ग्रोस प्रॉफिट को मैं कैरी करूंगा कहां पे P&L में। तो यहां लिखेंगे बाय कौन से अकाउंट से लाए हैं हम लोग ट्रेडिंग से, तो यहां लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रैकेट में आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट 1,42,000 1,42,000। अब बात आई इस साइड की टोटल करने की, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया आपका 1,47,200 1,47,200। इसमें से हमें डिडक्ट करना पड़ेगा डेबिट साइड का टोटल। करते हैं टोटल डेबिट साइड का, देखो 30,800 30,800 हो गया इन दोनों का टोटल, एक ये नोट कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट 45 प्लस 1,600 6,100 61 91 98 10,000 प्लस 7 17,000 27,500 27,500 और लास्ट आपका 1,200। टोटल हो गया आपका 59,500। तो 1,47,200 माइनस आपका हो गया 59,500 007 8 87,700। ये क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे 2 कैपिटल
अकाउंट और ब्रैकेट में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट 87,700। अब ये जो प्रॉफिट आया आपका, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 87,700 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। नेट एडजस्टमेंट कर दो अब यहाँ पे, 75,000 माइनस 18,000, 57,000 प्लस 87,700, टोटल हो गया आपका 1,44,700। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे 1,44,700। ठीक है। लाइबिलिटी साइड में देखो क्या क्या आ गया आपका, बिल्स पेबल आ गया, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी और कैपिटल का बैलेंस। असेट साइड की बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया, कैश इन हैंड हमने दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, बीआर ये भी आ गया, सन्ड्री डेटर्स 52,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 असेट्स में दिखा दिया हमने, फर्नीचर 6,400 आ गया और प्लांट एंड मशीनरी आ गया 85,500। ठीक है, टोटल कर लोगे इसका, टोटल कितना आ जाएगा 1,77,000। टोटल कितना आ जाएगा 1,77,000। आपको ट्राई करना है इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करोगे। ट्राई करने के बाद जो आपने क्वेश्चन ट्राई किया है उसकी पिक्चर क्लिक करके आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पर्सनली सेंड करोगे। ठीक है, जो नंबर है उस पर आपको पर्सनली सेंड करना है। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। प्रैक्टिस करते रहो घर पे आराम से और सीखते रहो। ठीक है, चलो।